हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कुछ ही दिनों पहले मैंने श्राद्ध पक्ष का दिनों में गरुड़ पुराण का पहला अध्याय का वीडियो अपलोड किया था, जो कि अभी भी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखें। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके दूसरे अध्याय का सारांश बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसको गरुड़ पुराण की पुस्तक से ही बना के बता रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ये जानकारी कहीं ना कहीं अगर आपको पहली बार सुनने को मिली हो और आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी फ़ायदा करती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल से आप मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में गरुड़ राज पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे केशव, यमलोक मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वे आप मुझे बताइए। उस पे भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उससे सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सकें। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। हे खगराज, वहाँ कहीं भी जल भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि वो प्राणी अपने जीव की प्यास बुझा सके। वहाँ पर प्रलयंकारी प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं, यानी कि वहाँ पर 12 तरह के सूर्य हैं जो तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के डसों से डसा जाता है, यानी कि महाविष वाले सांप उसे डसते हैं। वह यानी कि पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छू द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीन पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटवृक्षों, गिद्धों, सर्गों तथा डोंसों से व्याप्त हैं। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त हैं। 80 पत्र के पंत्रों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की भांति धार पर चलता है तो कहीं किलों पर चलता है। कहीं वह घने अंधकार में गिरता है तथा कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है। कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालूका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वर्षा बीच में होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाइयाँ हैं, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएँ हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है, यानी कि वैतरणी नदी यम मार्ग के बीच में बहुत ही प्रलयंकारी बताई गई है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी हैं, उसमें पुई, पीप और मवाद और शोणित यानी कि रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केसरूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वे विशालकाय ग्रहों यानी कि घड़ियालों से व्याप्त हैं और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत हैं। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कहाड़े में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौवों से भरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, चौंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसमें प्रवाह में गिरे हुए
बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा बहुत ही भयावह हैं। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खगराज, वे नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई हैं। उसका पार कभी दिखता ही नहीं है। वे अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखदप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पांस से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पासे से और कुछ कान में लगे हुए पासे से खींचे जाते हैं। कुछ पापी कालपाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मृद रोग से पीटते हुए जाते हैं। वे मुख से रक्त वामन करते हुए तथा वामन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक की ओर बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हे पुत्र, हे पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचारण नहीं किया। ये मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नंदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण भी नहीं किया। गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे पापी जीव, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह अब तुम करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्मों के फलों को अब तुम भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति के हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन नहीं किया। यानी कि जो नारी जीव होता है जब वो स्वर्ग में जाता है तब वो क्या बयां करता है कि मैंने पति धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों गौरवोचित सम्मान, गुरुजनों को उनके वचन उनके उपलब्ध में जो सम्मान देना चाहिए वो भी कभी नहीं दिया। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया है उसी का फल अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा भी नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर अग्नि प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया। वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहीन, जैसा किया अब उसका फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवास में तथा चंद्रायणों, व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को कभी नहीं सुखाया। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस प्रकार बहुत प्रकार के विलाप करते हुए पूर्व देह का स्मरण करते हुए
मेरा मानव जन्म यानी कि मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया। इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष भी मौजूद है। उस पुर में यमदूतों द्वारा उस पापी जीव को विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, वृत्ति और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है, अब तुम उसे ही भोगो। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर अब तुम्हें चलना है। हे परलोक राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तू यह भी जानता था कि तूने निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होगा। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मृग रोगों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंडों को वह खाता है। उसके बाद वह जीव शौर्यपूर्वक लोक की ओर प्रस्थान करता है। उस शौर्यपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों द्वारा किए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ पहुँच जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों द्वारा पांसे से बार बार खींचकर पुण्य आगे उसको ले जाया जाता है। 3रे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर उसे आगे की ओर चलना होता है। 4थे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है तथा चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुख का महसूस करता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोंचपुर पहुंचता है। यानी कि ये सारे पुर जो यम मार्ग के अंदर पहुंचते हैं उन सब का जिक्र किया गया है। क्रोंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधुओं द्वारा प्रदत्त उन मासिक पिंड तथा घटनादान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर आगे की ओर चलता है। चित्र भवन नामक पुर को जब वो पहुंचता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है, उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागने लगता है। तब सामने आकर केवर्थ धीवर उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों के दान का विवरण देना या बांटना बताया गया है। ये वैतरणी नदी वितरण के द्वार ही पार की जा सकती हैं, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। यानी कि जो भी दान तुमने वितरण किया है वो अगर तुमने बहुत ज़्यादा किया है, पूरे जीवन किया है, तो तुम्हें उस नदी को पार करने में एक नाव का सहारा मिलेगा। फिर वो लोग कहते हैं यदि तुमने वैतरणी गौ यानी कि गाय का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी।
उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी नदी में डूबता हुआ तथा आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसमें मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ मासिक शास्म मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते की ओर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को पहुंच जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख को प्राप्त करता है। फिर वहाँ पे 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर वह आगे की ओर बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को पहुँचता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गौणों को देखकर शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आंक्रदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सूत्रप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि के पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी वह जीव नहीं होता है। 11वें मास का पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि द्वारा दिए गए एकादशी मासिक पिंड को वहाँ खाया जाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्यवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वहाँ पर दुखी वह प्रेत ऊणा शिबिद के पिंड को खाता है। इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड्य नामक नगर को पहुँचता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा शोषित वह जीव इस आशा से दशों दिशाओं में देखते हैं कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह थोड़ा सा धैर्य को धारण करता है। फिर वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुबीतीपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। यानी कि वहाँ पे जो उसको पिंड के रूप में जो शरीर मिला था वो भी उसको वहाँ पे उसका त्याग भी कर देता है। फिर उसको अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप नई देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ता है। हे पक्षीराज, जिन्होंने अर्ध देवी यानी कि मरणकालीन दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को ले जाए जाते हैं। हे पक्षीराज, आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार है, यानी कि यमलोक में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन दिया। इस महान भयंकर मार्ग में सुख, भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वे सब मैंने बतला दिया। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? ऐसा भगवान श्री हरि गरुड़राज पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं। तो इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। और इस अध्याय की अगर अपन थोड़ी सी व्याख्या अगर शॉर्ट में करें तो इसमें ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से साल भर के दिए हुए पिंडदान को खाते हुए अलग अलग लोकों से होते हुए वह जीव जो है कि यमलोक की ओर आगे बढ़ता है और किस प्रकार से उसको बीच में अलग अलग लोकों में अलग अलग यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और दी जाती हैं। तो इसके तीसरे अध्याय का वीडियो बहुत ही जल्द 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप पूरा देखना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हर एक अध्याय का वीडियो पूरा देखेंगे और इससे अपने जीवन में कुछ तो चेंजेस ज़रूर लेके आएंगे।
आपको ये गरुड़ पुराण का वीडियो और उसकी सीरीज़ कैसी लगी मुझे बताएं, और अगर आप इनके अलावा भी कुछ और सुनना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। मुझे सपोर्ट करना चाहो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। चलो दोस्तों, अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।